ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं भगवान शिव के त्रिशूल के विषय में। ज़्यादा कुछ डीप नहीं, एक छोटी सी जानकारी मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ जो हर एक शिव भक्त को पूजा के समय ये चीज़ अपनानी चाहिए। त्रिशूल के बारे में बात करते हैं, त्रिशूल पूजा के बारे में बात करते हैं। देखिए, शिवालय में जब हम जाते हैं तो नंदी जी होते हैं, द्वारपाल होते हैं, कार्तिकेय भगवान होते हैं, माँ भगवती होती है, गणेश जी होते हैं, लिंगम होता है और साथ ही होता है त्रिशूल भी। त्रिशूल पूजा भी अवश्य ही एक शिव भक्त को करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? बहुत सारे शिव भक्तों के पास त्रिशूल से रिलेटेड कोई मंत्र नहीं है, कोई कुछ भी ऐसा सोर्स नहीं है कि वो त्रिशूल पूजा कर सके। इसलिए मैं त्रिशूल पूजा का एक मंत्र आपको बता रहा हूँ, जिसको आप बोलते हुए, बहुत ही छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र को बोलते हुए आप भगवान शिव के त्रिशूल की पूजा कर सकते हैं। साथ ही उन्हें आप जल, इसी मंत्र से आप जल भी अर्पित कर सकते हैं। इसी मंत्र से आप त्रिशूल पर दूध भी चढ़ा सकते हैं, त्रिशूल पर पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं और चंदन भी या चावल अक्षत जिन्हें बोलते हैं वो भी अर्पित कर सकते हैं। एक ही मंत्र से ये सारे काम आप कर सकते हैं। त्रिशूल पूजा का ये सबसे बेस्ट मंत्र है जो काल भीति, जो बाद में महाकाल हुए, उन्होंने इस मंत्र को बताया है। मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ओम त्रिशूल धनु खड़ग कपाल कुठारिभ्यो नमः। ये मंत्र है, बहुत ही छोटा सा मंत्र है, इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। और जब भी अगले बार आप शिवालय में जाएं, अभी एकदम से याद नहीं होगा तो आप लिख लीजिए, कागज़ पर, एक पेपर पर लिख लीजिए। और जब भी आप शिवालय में जाएं तो आप इस मंत्र के द्वारा त्रिशूल पूजा अवश्य ही करें। त्रिशूल पूजा के बहुत अद्भुत फायदे होते हैं कि आपके आधे संकट तो ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं और साथ ही आपको भगवान शिव के गणों की प्रोटेक्शन भी आपको प्राप्त होती है। इसलिए त्रिशूल पूजा अवश्य ही एक शिव भक्त को करनी चाहिए। मंत्र बहुत ही सिंपल है। ओम त्रिशूल धनु खड़ग कपाल कुठारिभ्यो नमः या फिर ओम श्री शिव आयुधाय नमो नमः। ये मंत्र भी आप बोल सकते हैं। दोनों ही ईजी है और दोनों ही बहुत सरल मंत्र हैं। जल के लिए भी, दूध के लिए भी, पुष्प के लिए भी, चंदन अक्षत, सब के लिए एक ही यही मंत्र रहेगा। इसी को बोलते हुए आप शिवलिंग के साथ त्रिशूल की पूजा भी कर सकते हैं। और ये मंत्र केवल केवल त्रिशूल पूजा के लिए है। इसलिए आप जो कुछ भी अर्पित करें, यही मंत्र बोलते हुए आप त्रिशूल पर अर्पित कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी त्रिशूल की पूजा करके और बहुत अच्छा भी लगा। बहुत जल्द मैं आपको एक ऐसी विस्तृत विधि बताऊंगा, पर्टिकुलर, बिल्कुल एक एक डायरेक्शन के साथ, जो महाकाल ने स्वयं बताई है, जिससे देवत्व को प्राप्त किया जाता है। साथ ही एक बहुत ही गुप्त पूजा विधि भी आएगी, जो जितने भी देवता हैं उन्होंने उसी पूजा को फॉलो करके वो देवत्व प्राप्त किया था। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि आएंगी। जुड़े रहिए मेरे शिव चैनल से। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।